आज हम लेके आए हैं एक नई अपडेट। ये अपडेट आप जब देखोगे कहा मुझे मतलब टीवी पर देखोगे तो आपको ये अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। इतनी हंसी है इस एपिसोड में कि आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वंदू को अचानक से पेन होने लगता है और घर पे ना ही ईशिता, ना ही मिहिका, ना ही रमन की माँ और ना ही सिमी, कोई भी नहीं होता है। सिर्फ रमन, रोमी और अभिषेक ही होते हैं यहाँ पर। वो तीनों के तीनों वंदू को अस्पताल लेकर जाते हैं। वंदू की और रमन की तो इतनी फाइट होती है रास्ते में। वंदू इतनी चिल्लाती है और बाहर इतनी बारिश होती है, जगह जगह पर रोड पर पानी साचा हुआ होता है। तभी रोमी का हाथ कट जाता है। यहाँ पर रोमी और अभिषेक गाड़ी पीछे से धक्का देते हैं, रोमी नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर वंदू कहती है कि वो दोनों पीछे रह गई, उन्हें लेना नहीं क्या। तभी रमन कहता है कि हाँ यार, मेरे दिमाग से निकल गया। उन्हें दोनों को बिठाता है रमन, और वंदू कहती है कि थोड़ी गाड़ी धीरे चलाओ, नहीं तो तुम किसी को ठोक दोगे। रमन और वंदू की बार बार लड़ाई होती है। पूरे रास्ते में दोनों लड़ाई करते करते जाते हैं। यहाँ पर रमन कहता है कि इसके लिए कोई गाना गाओ यार, ये तो बहुत पीछे ही लग गई है। वंदू बार बार उससे कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रमन, मुझे सही से अस्पताल पहुंचा देना, मेरा पति भी नहीं है मेरे साथ। और यहाँ पर रमन कहता है कि यार, तुम बार बार मरने मारने की बातें क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूँ ना, जरा चुप बैठोगी। रोमी गाना गाता है, अभिषेक और रोमी, ये मालिक मेरे बंदे हम, तेरे बंदे हम। यहाँ पर वंदू कहती है कि तुम दोनों का गला दबा दूंगी, मैंने तो तुम्हें दोनों को मार डालूंगी, सही से गाड़ी चलाओ। तभी यहाँ पर रोमी बाला को फोन लगाता है और कहता है कि बालाजी, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो। यहाँ पर बाला कहता है कि क्या कह रहे हो रोमी, तुम वंदू को पेन हो रहा है। तभी आगे से एक अंकल और आंटी उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं। तभी बाला कहता है कि देखो ना रमन, थोड़ा धीरे से गाड़ी चलाओ ना, वंदू कितनी चिल्ला रही है। वंदू कहती है कि बाला, ये रमन मुझसे फाइट कर रहा है, गाड़ी में भी फाइट कर रहा है और बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, गड्ढे में भी गाड़ी डाल रहा है। तभी रमन कहता है कि नहीं बाला जी, ये वंदू जी है ना, बहुत चिल्ला रही है, ऐसे पेशेंट तो मैंने आज तक नहीं देखे हैं, और कितनी चिल्लाती है, तुम कैसे झेलते हो इसे। यहाँ पर वंदू कहती है कि रमन, मैं तुम्हारे बाल खींच खींच के मारूंगी, आगे देखो। एक आंटी और अंकल गाड़ी के आगे आ जाते हैं। रमन वंदू से बात करते हैं। तब तक यहाँ पर वो अंकल को थोड़ी सी ही चोट लगी होती, पर ये आंटी इतना शोर मचाती है, इतना शोर मचाती है कि मजबूरी में रमन और रोमी और अभिषेक को उनके गाड़ी में बिठाना पड़ता है। वो आंटी कहती है कि तुमने मेरे पति को ठोक दिया, तुम्हें एक बुजुर्ग इंसान नहीं दिखाई दिया, और मेरे पति को देखो ना, हार्ट अटैक आ रहा है। तभी रमन कहते हैं कि आंटी, हम अस्पताल ही जा रहे हैं, आपको भी लेकर चलते हैं। यहाँ पर रोमी अभिषेक उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते हैं, और रोमी कहता है कि यार, ये दिन तो बहुत याद रहेगा, इतना बेकार दिन है और कितनी बारिश भी हो रही है, और ये आंटी इतनी जगह ले ली है तो हमें जगह भी नहीं दे रही है कि हमारी ये गाड़ी होके। तभी थोड़ी देर आगे चलते ही एक डिलीवरी बॉय को भी रमन गाड़ी से ठोक देता है। उसकी बेचारे की साइकिल भी कहाँ पर चली जाती है, और उसका जो पैर में है वो चोट लग जाती है। रमन जैसे तैसे उसकी साइकिल हटाता है और उन्हें भी गाड़ी में बिठाता है। वंदू कहती है कि ये तीनों मर्द है ना, ये तो धरती पे बोझ है। तभी वंदू कहती है कि रमन, अब तुम सही से गाड़ी चलाओ रे यार, देखो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं मैं यहीं पर ना डिलीवरी हो जाऊँ और मैं तुम्हारी जान ले लूँगी टूपिट। यहाँ पर रमन और वंदू की इतनी लड़ाई होती है गाड़ी में, और बहुत रास्ते में बहुत कॉमेडी होती है। यहाँ पर इशिता रमन का फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि रमन और इशिता की लड़ाई हो चुकी है, और ये सारी महिलाएं जो घर की वो मूवी देखने आई होती है, घर पे कोई नहीं होता है। और इशिता को इस बात की भनक भी नहीं होती कि वंदू अक्का के पेट में दर्द हो रहा है और उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। जैसे ही अस्पताल आता है, रोमी, अभिषेक और रमन नाचने लगते हैं और उन दोनों पेशेंटों को अंदर भेज देते हैं। और बाद में उन्हें याद आता है कि वंदू भी गाड़ी में है। यहाँ पर जो मेन पेशेंट है उसे ही वो भूल जाते हैं। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि अरे यार, वंदू तो वहाँ पर ही रह गई। वंदू को व्हील चेयर पर बिठाकर रमन लेकर जाता है अंदर, अस्पताल के अंदर, और रोमी और अभिषेक उन दो पेशेंट जो होते हैं पहले से, उनके साथ चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही काउंटर आता है, रमन वंदू की व्हील चेयर छोड़ देता है और काउंटर पर चला जाता है। वंदू एक वॉचमैन से टकरा जाती है, और फिर बाद में रमन को याद आता है कि यार यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है आज, काश यहाँ पर इशिता होती। यहाँ पर वंदू कहते हैं कि रमन, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, यहीं पर मैं तुम्हें गाड़ दूंगी, तुमने मेरे हालत बहुत बेकार करके रखी है। एक डॉक्टरिन आती है, लेडीज डॉक्टरिन, वो कहती है कि कौन है पेशेंट यहाँ पर। वो डॉक्टरिन इतनी फिल्मी होती है, वो बार बार पर रोमांस करने की बातें करती है रोमांटिक बातें करने लगती है।
रमन कहता है कि यार तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया, तुम पेशेंट को नहीं मुझे ज़्यादा देख रही हो, मैं पेशेंट हूँ, ये पेशेंट है यहाँ पर दिख नहीं रही है। वंदु कहती है कि रमन मैं तुम्हारे यहाँ आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो, ये डॉक्टर मुझे कोई ट्रीटमेंट देने वाले नहीं है, बल्कि ये तो फिल्मी दिख रही है मुझे बहुत। रमन बार बार उन डॉक्टर से कहती है कि तुम देखो ना, पेशेंट को चेक करो, क्या तुम फिल्मी बातें कर रही हो बार बार। तभी यहाँ पर रोमी आता है, रोमी पूछता है कि ये डॉक्टरिन है। तभी वो डॉक्टरिन रोमी की तरफ देखती है और कहती है कि तुम कितने हैंडसम हो और तुम्हारी शादी हो चुकी है। यहाँ पर रोमी कहती है कि नहीं अभी नहीं। तभी डॉक्टरिन उसके पास करीब जाती है और पहले रोमी कहता है कि तुम पहले पेशेंट का इलाज करो, क्या तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। रोमी और रमन होता है वो उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। तभी इशिता को बाला का फ़ोन आता है। बाला कहता है कि इशिता तुम कहाँ पर हो, रमन का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, रमन तुम्हें कितनी बार फ़ोन लगा चुका है। तभी इशिता कहती है कि हम बाहर आए हुए हैं। बाला कहता है कि यार वंदू के पेट में दर्द होने लगा है तो उसे रमन और रोमी अस्पताल लेकर गए हैं और मेरा आना बहुत मुमकिन है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पानी साचा हुआ है और बहुत ट्रैफिक है। यहाँ पर इशिता कहती है कि हम अभी जाते हैं। इशिता घबरा जाती है। यहाँ पर डॉक्टरिन बार बार रमन के पास जाने की कोशिश करती है। रमन कहता है कि यार तुम डॉक्टर किसने बनाया तुम्हें, पेशेंट को चेक करो उसके पास जाओ, तुम तो दूर से ही उसका इलाज करने की कोशिश कर रही हो और बार बार मर्दों के पास ही ज़्यादा जाती हो। तभी डॉक्टरिन कहती है कि रमन जी आप चिंता मत करिए, आप बहुत जल्दी बाप बनने वाले। रमन कहता है कि मैं नहीं बनने वाला बाप, मेरा साड़ू बनने वाला है। तभी डॉक्टरिन कहती है कि हाँ ना। तभी अभिषेक वहाँ पर आता है और वो डॉक्टरिन अभिषेक को भी पूछती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तभी रमन कहता है कि ये थोड़ी सर्किल है, इसके इससे दूर ही रहना। तभी डॉक्टरिन कहती है कि रमन जी देखो ना, मैं पेशेंट को चेक तो करूँगी और मुझे बच्चे बहुत पसंद है छोटे छोटे, इसलिए मैं डिलीवरी करूँगी, ज़रूर करूँगी और ये मेरी पहली केस है। तभी वंदु कहती है कि मैं तो मर ही जाऊंगी, इसकी तो पहली ही केस है और ये तो मुझे डिलीवरी भी नहीं करेगी। तभी यहाँ पर इशिता और सारी जो लेडीज़ होती है घर की वो आ जाती है। इशिता जैसे ही यहाँ पर आती है वंदु का चेहरा खिल जाता है और वो कहती है कि इशिता अच्छा हुआ गॉड तुम आ गई, देखो तुम्हारा पति ने मेरी क्या हालत करके रखी है, जगह जगह पर पानी साचा था, वहीं पर ये गाड़ी जानबूझकर गड्ढे में डालता था। रमन कहता है कि अच्छा हुआ मैं तुम्हें लेकर आया। तभी इशिता कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, डिलीवरी रूम में जाओ, बाहर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। इशिता उन सारे मर्दों को बाहर निकाल देती है और रोमी कहता है कि देखा हमने इसकी कितनी मदद की और उसकी बहन आते ही ये बदल पड़ी, मतलब बदल गई। तभी यहाँ पर बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इशिता कहती है कि लड़की हुई है। अभिषेक यहाँ पर मिहिका को गले लगाकर बहुत खुश होता है। तभी रोमी की नज़र अभिषेक और मिहिका पर पड़ती है तो रोमी देखता है कि बाप रे इनका तो रोमांच चल रहा है यहाँ पर, और दोनों की तरफ देखता है और रोमी कहता है कि अभिषेक यार ये क्या कर रहे हो तुम, कोई चक्कर चल रहा है क्या। तभी अभिषेक मिहिका को छोड़ देता है और उन्हें दोनों को वो शर्मा जाते हैं। काफ़ी खुशी आने की वजह से, लड़की होने की वजह से बाला भी आ जाता है और बाला से इशिता कहती है कि जीजू आपको बेटी हुई है, प्यारी सी बेटी। बाला कहता है कि पहले यार वंदु कैसी है, अच्छी है, आका भी अच्छी है, पर बेटी हुई है बहुत प्यारी हुई है। वंदु से सब लोग मिलते हैं और वंदु सब पे हंसती है कि कैसे हालत हुई आते आते रास्ते में। ये तो छोटा सा ही वीडियो है, आप जब जब अपडेट